हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि जो मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, उसने आनुवंशिकी के प्रयोग वो मटर के पादप पर ही क्यों किए थे। मेंडल ने जेनेटिक्स में मटर के पादप का चयन क्यों किया। इस प्रकार से घुमा करके यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आठवीं तक की कक्षाओं में पूछा जाता है और 10th एंड 11th 12th में यह थोड़ा विस्तृत लेवल में पूछा जा सकता है, यानी कि 5-6 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की क्लास है वो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं कि मेंडल ने वो मटर का पादप ही क्यों चुना, उद्यान मटर यानी कि पाइसम सेटावियम को क्यों लिया अपने प्रयोग में। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा विस्तार से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर निम्न 5 बिंदुओं के अंतर्गत दिया जा सकता है। ये 5 बिंदु कौन कौन से। पहला है छोटा जीवन काल, यानी कि शॉर्ट लाइफ लाइफ। कम समय में यह पादप, जैसे कि यह 1 वर्षीय पादप होता है मटर का पादप, तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में है वो इसकी अधिक संतानें प्राप्त की जा सकती है, तो इसलिए यह उपयोगी है। जैसे कि अगर मेंडल ने वो आम का पादप चुन लिया होता तो क्या करता है बेचारा, 10-12 साल लगते हैं। तो इस प्रकार से उसने मटर के पादप की है वो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कई संतति पैदा है वो की जा सकती है कम समय में। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा आकार। मटर का पादप 4-5 फुट का होता होगा क्या होता है 4-5 फुट का है। तो आकार छोटा होने के कारण क्या सुविधा हुई, स्थानांतरण में सुविधा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में स्थानांतरण में सुविधा होने के कारण मटर के पादप का चयन किया गया, यानी कि एक जगह से दूसरी प्रयोगशाला में ले जाना पड़े एक प्रयोगशाला से, तो इसलिए उसका छोटा आकार है वो प्रभावशाली रहा। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी यानी कि दोनों लिंग है वो एक पुष्प में पाई जाती हैं, यानी कि पुंगम एंड जायाम। नर व मादा जननांग है वो एक पुष्प में एक साथ पाए जा सकते हैं। तो स्वपरागण तो होता ही होता है, स्वपरागण तो आवश्यक रूप से होगा, परंतु जरूरत पड़ने की स्थिति में परपरागण भी किया जा सकता है विपुंसन की क्रिया के द्वारा। यह विपुंसन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्वपरागण में आसानी होती है द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, परंतु जरूरत पड़ने पर परपरागण भी कराया जा सकता है आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट है विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण यानी कि मटर के पादप में कुछ विशेष प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। ये 7 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसको आप टिक मार्क कर लीजिए। विपर्यासी लक्षण 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी और अप्रभावी में अलग अलग होते हैं ये, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वातावरणीय अनुकूलताएं। वातावरणीय अनुकूलताएं क्या होगी, जैसे कि यह सभी वातावरण या सभी आवासों में वो उगाया जा सकता है। ये इसकी वातावरणीय अनुकूलता थी कि सभी प्रकार के आवासों में वो उगाया जा सकता है यह पादप, मटर का पादप। ठीक है। इसके अलावा हम एक और ऐड कर सकते हैं, वो है कई किस्में उपस्थित। ऐड कर लेते हैं कई किस्में उपस्थित। अभी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था जब मेंडल ने वो मटर के पादप का प्रयोग करते हुए अपने कुछ डिस्कस किए थे नियम। तो 3 नियम दिए गए थे और 34 किस्मों की मेंडल ने पहचान की थी। अपने प्रयोगों के दौरान 34 किस्मों की पहचान की और 22 किस्मों का यूज किया, अपने लिए 22 किस्मों का प्रयोग किया। तो नई कई किस्में उपस्थित होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है मटर का पादप। तो इसीलिए मेंडल ने वो मटर के पादप का चयन किया था जेनेटिक्स में। अभी हम पढ़ते हैं विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे मटर के पादप में। ये 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण कौन से थे, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। मटर के पादप में कौन कौन सी विपर्यासी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी पाए गए थे। विपर्यासी यानी कि विपरीत, वि मतलब विपरीत, प्रयासी मतलब प्रदर्शन में। तो जो मटर का पादप था उसमें एक दूसरे के विपरीत प्रदर्शन में है वो 7 लक्षण पाए जाते थे और उन्हीं को विपर्यासी लक्षण कहा गया। ठीक है। तो ये विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे, ये विपर्यासी लक्षण थे। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति,
पुष्प का रंग, फली की आकृति, बीज की आकृति, बीज का रंग और फली का रंग। ठीक है, तो उनमें क्या किया गया था, एक तो रखा गया था प्रभावी में और एक रखा गया था अप्रभावी। ये जब मेंडल के नियम आएंगे आगे, मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभावी कौन कब प्रकट होता है, अप्रभावी कब प्रकट होता है, तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इनमें प्रभावी कौन सा था। तो पादप की लंबाई, जैसे कि कोई पादप है उसकी लंबाई, तो प्रभावी क्या होगा, लंबाई होगा प्रभावी। तो हम किसी पादप का वो लंबा देख करिए उसको, हाँ भी ये पादप अच्छा है, तो प्रभावी हो गया लंबा। लंबा प्रभावी हो गया था, प्रभावी क्या हो गया, बोलना। ठीक है, ये लंबा हो गया तो ये बोलना होना ही है। नेक्स्ट है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में जो मटर का पादप था उसमें प्रभावी था शीर्षस्थ। शीर्षस्थ मतलब एकदम टॉप पर, और कक्षस्थ यानी कि पार्श्व साइड में। तो अप्रभावी था कक्षस्थ और प्रभावी था शीर्षस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प का रंग। पुष्प का जो रंग होता है वह मटर के पादप में जो बैंगनी रंग होता है वह था प्रभावी। बैंगनी रंग, पुष्प का बैंगनी रंग प्रभावी था और सफेद या व्हाइट है वो अप्रभावी के अंतर्गत गिना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फली की आकृति। जैसे कि बाजार से मटर लाते हैं तो पिचकी हुई मटर कोई नहीं लेके आता, पिचकी हुई मटर का लाकर करेंगे क्या। तो यहाँ से अब हम इसको कॉमन सेंस की बात में, कॉमन सेंस वे में ले जा रहे हैं। तो फली की आकृति है वो प्रभावी है, वो कौन सी होगी, आप थोड़ा नॉलेज से समझ सकते हैं। जो फुली हुई आकृति है वही प्रभावी होगी, फुली हुई, और अप्रभावी हो गया संकुचित। ठीक है, फली की आकृति होगी। नेक्स्ट है बीज की आकृति। यही सेम बीज में होता है, झुर्रीदार और फुली हुई। तो बीज की आकृति में हम कर लेते हैं गोल, मटर के गोल एकदम बीज, और एक झुर्रीदार। ठीक है, ये दो हो गए प्रभावी और अप्रभावी हो गया झुर्रीदार। ठीक है, हम इनको संकुचित और फुली बोल सकते हैं, परंतु हमने यहाँ पर जो फली की आकृति थी उसके बारे में ये शब्द उपयोग कर ले सकते हैं, तो बाद में हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कॉमन चीज है। नेक्स्ट है फली का रंग। तो पीली मटर कोई नहीं जाता बाजार से, सब हरे रंग को पसंद करते हैं, हरी हरी मटर हो। तो जो प्रभावी था वो हो गया हरी, हरा, और अप्रभावी हो गया पीला। परंतु यहाँ पर एक कंफ्यूजन करने वाली बात है, जो बीज का रंग होता है विपर्यासी लक्षणों में बीज का रंग, तो बीज का रंग होता है उसमें प्रभावी कौन सा होता है, प्रभावी होता है पीला यानी कि येलो। येलो रंग होता है वो प्रभावी होता है, बीज का रंग में प्रभावी होता है वो येलो रंग होता है। परंतु जो फली का रंग होता है उसमें प्रभावी होता है हरा। आप इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ हो गया हरा, यानी कि बीज का हरा रंग है वो अप्रभावी होता है और फली का हरा रंग है वो प्रभावी होता है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन करने वाली बात हो सकती है। तो 1-2 नंबर में अधिकांश पूछा जाता है, नीट में, जेड में भी पूछा जाता है, और 9th, 10th, 12th, 11th इनका तो कहना है क्या, मेंडल है वो और जगह घुसा हुआ है। तो जेनेटिक्स में भी काम किया था भाई इसने, घुसी नहीं तो क्या करे, इसी के नाम पर तो पूरी जेनेटिक्स आज कितनी शाखाओं में बंटी हुई है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के बारे में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान मटर के पादप यानी कि पाइसम सेटाइवम का प्रयोग क्यों किया। तो आपको यह क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।